अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है सेकंड ईयर फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एमसीक्यूज़। क्योंकि सेकंड ईयर की फ़िज़िक्स में एमसीक्यूज़ स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, तो इसी मुनासबत से एमसीक्यूज़ का ये लेक्चर बनाया गया है ताकि स्टूडेंट्स को इसकी रहनुमाई मिले। तो चलें करते हैं। पहला एमसीक्यूज़ है रिलेटिव परमिटिविटी फॉर एयर इज़। तो इसका ऑप्शन है 1.0006। हवा की रिलेटिव परमिटिविटी इतनी है। इसका यूनिट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी का फार्मूला है एप्सिलॉन मीडियम ओवर एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन मीडियम ओवर एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दोनों सेम क्वांटिटीज़ हैं, आइडेंटिकल क्वांटिटीज़ हैं, दोनों के यूनिट सेम है, तो ये कैंसिल होकर एप्सिलॉन आर का यूनिट नहीं बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज इज़ 42 न्यूटन। दो चार्जेस के दरमियान में कूलम्स की फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 42 न्यूटन है। अगर हम उनके दरमियान में, चार्जेस के दरमियान में कोई डाई इलेक्ट्रिक जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू है एप्सिलॉन आर 2.1 रख दें, कोई डाई इलेक्ट्रिक रख दें, द चार्जेस देन द फोर्स बिकम इक्वल टू। तो तब बताएं कितनी फोर्स हो जाएगी। मैं आपको समझाता हूँ। सवाल ये क्या है, ये समझ लीजिए एक चार्ज पड़ा है पॉजिटिव और दूसरा चार्ज यहाँ पड़ा हुआ है, इस जगह पर दूसरा चार्ज पड़ा हुआ है पॉजिटिव। तो इन दोनों के दरम्यान में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक की फोर्स है वो है 42 न्यूटन। फिर वो कहता है कि मैं इनके दरम्यान में कोई मीडियम रख देता हूँ, मीडियम यहाँ पर कोई मीडियम प्लेस कर देता हूँ, और इसकी मीडियम की एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी है 2.1। तो बताएं अब फोर्स कितनी हो जाएगी। अब बताएं आपने फोर्स कितनी हो जाएगी। तो याद रखिएगा फोर्स मीडियम रखने से कम हो जाती है। इसका फार्मूला है फोर्स वैक्यूम ओवर एप्सिलॉन आर। तो फोर्स वैक्यूम वाली थी 42 न्यूटन और इसको डिवाइड कर दें 2.1 के साथ, तो बेटा आपका जवाब आ जाएगा 20। डैट इज़ द आंसर, 20 न्यूटन, ये आपका जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। प्रेजेंस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक ऑलवेज, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। डाई इलेक्ट्रिक रखने से, कोई मीडियम रखने से जो आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो हमेशा कम हो जाएगी। तो इसका सही ऑप्शन है रिड्यूसेस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। डबल द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स गलत, इंक्रीज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स गलत, डज नॉट अफेक्ट गलत। जवाब इसका सही क्या है? रिड्यूसेस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय एयर इज 4 न्यूटन व्हेन सेपरेटेड बाय मीडियम। अब हम उनके दरमियान में कोई मीडियम रख देते हैं। द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज 2 है उसकी वैल्यू रिलेटिव परमिटिविटी की। तो बताएं अब नाउ द फोर्स बिटवीन दैम बिकम, अब फोर्स कितनी हो जाएगी। मैंने आपको अभी बताया था कि फोर्स मीडियम वाली जो है इसका फार्मूला है फोर्स वैक्यूम ओवर एप्सिलॉन आर। तो 4 न्यूटन फोर्स थी वैक्यूम में, जब मीडियम रख दिया तो इसको फिर हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, तो इसका जवाब आ जाएगा 2 न्यूटन। तो डैट इज़ द आंसर, 2 न्यूटन, डैट इज़ द आंसर। आई होप समझ लगी होगी। द वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी
फॉर ऑल द डाइलेक्ट्रिक्स अदर दैन एयर और वैक्यूम इज़ ऑलवेज। बताएं रिलेटिविटी परमिटिविटी की वैल्यू हवा या वैक्यूम के अलावा कोई भी मीडियम रख दिया जाए, डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर रख दिया जाए, तो वैल्यू क्या होगी। तो ये भी एमसीक्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है। ग्रेटर दैन 1 एप्सिलॉन आर को कहते हैं, एप्सिलॉन आर को कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो किसी भी मीडियम के लिए वैक्यूम के अलावा किसी भी मीडियम के लिए इसकी वैल्यू होती है हमेशा 1 से ज़्यादा, ग्रेटर दैन 1 होती है। आई होप इसकी समझ लगी होगी आपको। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी, सॉरी ये वाला F1 एंड F2 आर फोर्सेस एक्टिंग ऑन अल्फा पार्टिकल एंड इलेक्ट्रॉन्स रिस्पेक्टिवली। यानी F1 फोर्स जो है वो लग रही है अल्फा पार्टिकल पर, F2 फोर्स जो है वो लग रही है इलेक्ट्रॉन पर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। देन बताएं कौन सी फोर्स दूसरी से ज़्यादा होगी, कम होगी, बराबर होगी। क्या होगा, F1 फोर्स लग रही है अल्फा पार्टिकल पर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम अल्फा पार्टिकल रखेंगे तो उस पर फोर्स लगती है F1, और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो फोर्स लगती है F2। तो बताएं इसका जवाब क्या है। इसका सही ऑप्शन है F1 ग्रेटर दैन F2। ये जवाब क्यों आया, इसकी एक रीज़न है। अल्फ़ा पार्टिकल जो होता है, मैं आपको बताता हूँ कि अल्फ़ा पार्टिकल क्या है, सुनिएगा। अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो होता है हीलियम का न्यूक्लियस, हीलियम का न्यूक्लियस। इसमें 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 ही न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो ये 4 इसलिए बन गया क्योंकि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, ये एटॉमिक मास है इसका, और ये एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन की तादाद है। तो आप देख सकते हैं इसमें 2 प्रोटॉन्स हैं और 2 इलेक्ट्रॉन हैं। यानी इस अल्फ़ा पार्टिकल का जो चार्ज है, समझ लें अल्फ़ा पार्टिकल का जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से ज़्यादा होता है। तो फिर कूलम्स फोर्स, आपको पता है कूलम्स फोर्स का फार्मूला Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं जब इसका चार्ज, अल्फ़ा पार्टिकल का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज से ज़्यादा है तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी अल्फ़ा पार्टिकल के ऊपर वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से ज़्यादा लगेगी। तो इस पर जो फोर्स लग रही है वो थी F1, इस पर जो लग रही थी वो थी F2। तो आप देख सकते हैं F1 F2 से क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसका जवाब ये वाला आएगा, इसका जवाब कि F1 ग्रेटर दैन F2। आई होप इसकी समझ लगी होगी आपको। नेक्स्ट है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी K डिपेंड्स ऑन। तो याद रखिएगा ये जो K है ये डिपेंड करता है 2 चीज़ों पर, एक तो नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन 2 चार्जेस और दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर। तो यहाँ पर उसने नेचर ऑफ मीडियम कह दिया लेकिन सिस्टम ऑफ यूनिट्स नहीं कहा, यहाँ सिस्टम ऑफ यूनिट्स कह दिया लेकिन नेचर ऑफ मीडियम नहीं कहा, यहाँ पर सिर्फ नेचर ऑफ चार्जेस का कह दिया। इसका सही ऑप्शन है डी, नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन चार्जेस एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। आई होप इसकी समझ लगी होगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है वैल्यू ऑफ कूलम्स कांस्टेंट K इन SI यूनिट इज। SI यूनिट में आपने बताना है कि कूलम्स कांस्टेंट K की वैल्यू कितनी है। तो इसकी वैल्यू है 9 ज़रबे 10 की पावर 9, 9 ज़रबे 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ए ऑप्शन है इसका, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसके यूनिट का भी ख्याल रखना है। जैसे ये देख सकते हैं 9 ज़रबे 10 की पावर 9 ही लिखा हुआ है लेकिन यूनिट नहीं सही लिखा होगा उसका। तो इसका यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। डैट इज़ द आंसर। नेक्स्ट है द फोर्स बिटवीन 2 सिमिलर यूनिट चार्जेस प्लेस्ड इन 1 मीटर अपार्ट इन एयर इज। फोर्स बिटवीन 2 सिमिलर यूनिट चार्जेस, यूनिट का मतलब है कि चार्ज 1 भी 1 कूलम का है, चार्ज 2 भी 1 कूलम का है,
और इनके दरमियान में फासला भी 1 मीटर है। देखिएगा ज़रा, आपको पता है फार्मूला क्या है इसका, Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, कूलम्स फोर्स का फार्मूला। एक मिनट देखिएगा ज़रा, ये फार्मूला है Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो उसने कहा है कि चार्ज 1 भी 1 कूलम का यूनिट चार्ज, चार्ज 2 भी यूनिट चार्ज, और दरम्यान में फासला भी 1 मीटर। तो ये सारा कुछ 1 हो गया, तो जवाब फोर्स जो आएगी वो फोर्स के बराबर आ जाएगी, के। और के की वैल्यू आपको पता है कितनी, 9 ज़रबे 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो इसका जवाब आएगा, के की वैल्यू इतनी है, लेकिन ये फोर्स निकाल रहे हैं हम लोग, फोर्स, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, तो डैट इज़ द आंसर, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होती है 8.85 10 रेज पावर -12, 8.85 10 रेज पावर -12। लेकिन जो यूनिट ये के का है इसको रिवर्स कर दें, उलट दें, यानी न्यूटन भी पावर -1 में आएगा, ये देख सकते हैं आप लोग, मीटर की पावर -2 आएगा और कूलम की पावर +2 आएगा, क्योंकि के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो वो उल्ट जाएगा, यूनिट सारे उल्ट जाएंगे, तो इसका ये जवाब आ जाएगा ए। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन्स एट अ डिस्टेंस 1 मीटर, 2 इलेक्ट्रॉन्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। प्लीज़ देखिएगा इसका जवाब, ये है फोर्स K इज इक्वल टू Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, ये फोर्स का फार्मूला है। तो आप यहाँ पर K की वैल्यू पुट कर देंगे 9 × 10 की पावर 9, Q1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज पुट करेंगे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है 1.6 10 रेज़ पावर -19। अब दूसरा भी यही पुट करेंगे, तो मैं इसका स्केयर कर लेता हूँ, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स ही हैं और बटे में आर स्केयर, तो 1 का स्केयर कर लेंगे। इसको हम कैलकुलेटर से सारे को हल करेंगे, कैलकुलेटर से। तो जब इसको हम लोग कैलकुलेटर से हल करते हैं तो इसका जो जवाब आएगा डैट इज़ द आंसर 2.3 10 रेज़ पावर -28 न्यूटन, डैट इज़ द आंसर। नेक्स्ट हमारा MCQs है कि 2 चार्जेस 1 माइक्रोकूलम एंड 5 माइक्रोकूलम सेपरेटेड बाय 20 सेंटीमीटर, उनके दरम्यान में 20 सेंटीमीटर का फासला है। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्टिंग ऑन देम विल बी। आप सबको पता है कि कूलम फोर्स म्यूचुअल फोर्स है, जितनी एक चार्ज दूसरे चार्ज पर लगाएगा उतनी ही दूसरा पहले पर लगाएगा, यानी जितनी 1 माइक्रोकूलम 5 माइक्रोकूलम पर लगाएगा उतनी ही 5 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम पर लगाएगा। ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स जो लगाएंगे वो इक्वल होंगी, तो इसका जवाब आएगा 1/1। दोनों फोर्सेस सेम होगी, तो इसलिए 1/1 जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी इज, यूनिट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी इज, तो आपको मैं बता देता हूँ, रिलेटिव परमिटिविटी का यूनिट है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन, रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर को बोलते हैं। तो एप्सिलॉन आर का यूनिट नहीं होता, रिलेटिव परमिटिविटी का यूनिट नहीं होता, तो नन आएगा, नन। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ गया, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 चार्ज्ड बॉडीज इज हाफ, if the distance between 2 charged bodies is halved, the force between them become। तो बेटा जब आप डिस्टेंस दोनों फोर्सेस के दरम्यान में हाफ कर देंगे
तो फोर्स आपकी 4 गुना हो जाएगी। क्यों 4 गुना हो जाएगी? आपको कूलम्स लॉ का फार्मूला आता है K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, ये फार्मूला है आपका, देख सकते हैं। तो जब बटे में आप लोग यहाँ पुट कर देंगे 1/2 का स्क्वायर, तो ये 1/4 हो जाएगा। अब ये देखें ना 1/4 यहाँ आना है, फिर जब यहाँ आएगा 1/4 तो ये घूम कर जब ऊपर पहुँचेगा तो आपकी फोर्स 4 गुना हो जाएगी। कितने गुना हो जाएगी फोर्स? 4 गुना हो जाएगी। आई होप आपको समझ लगी हो कि फोर्स आपकी 4 गुना हो जाएगी। इफ़ बोथ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड देन कूलम फोर्स विल बी सेम। सेम क्यों रहेगी ये मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा सब लोग। ये फार्मूला है K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो K 4 डबल कर दिया, हो गया 2Q, ये भी 2Q2 और बटे में ये 2R का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं ये बन जाएगा K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ऊपर से ये 2/2 4 बटे में 2 का स्क्वायर 4 कट के आपका फार्मूला वही बन जाएगा ये वाला। तो फोर्स क्या रहेगी? सेम रहेगी। आई होप इसकी समझ लगी होगी आपको। नेक्स्ट है द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस अराउंड एन आइसोलेटेड चार्ज माइनस क्यू की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी डायरेक्शन चार्ज की तरफ होती है। यानी अगर यहाँ माइनस का नेगेटिव चार्ज पड़ा हो तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह की होंगी, इनवर्ट। तो दैट इज द आंसर, इनवर्ट इसका जवाब आएगा। आई होप इसकी आपको समझ लगी होगी, इनवर्ट। नेक्स्ट है टू ऑपोजिटली चार्ज्ड balls A and B attract third ball C. When placed near them turn by turn, the ball C must be। बेटा आपके पास दो चार्जेस हैं, एक पर A पर पॉजिटिव चार्ज है, समझ लीजिए, B पर नेगेटिव चार्ज है। तीसरा बॉल जब मैं लेकर आता हूँ A के पास तो A उसको अट्रैक्ट करता है, B को उसके पास लेकर आऊँ, C को B के पास लेकर आऊँ तो B भी अट्रैक्ट करता है। तो बताएं C पर कौन सा चार्ज है? तो बेटा C न्यूट्रल है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब आप एक न्यूट्रल बॉल को पॉजिटिव चार्ज के करीब लेकर जाएंगे तो न्यूट्रल बॉल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पॉजिटिव के सामने आ जाएंगे और जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो पीछे चला जाएगा, तो वो उसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। और अगर हम लोग उसको नेगेटिव के सामने लेकर जाते हैं न्यूट्रल बॉल को, तो न्यूट्रल बॉल के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पीछे चले जाएंगे और नेगेटिव बॉल के सामने पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे, वो भी अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो सी बॉल न्यूट्रल होगा। नेक्स्ट है इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज इज हाफ and charges are also double then force between them will be। देखिएगा इसको कैसे हल करेंगे, देखिएगा कि चार्जेस के दरम्यान में फासला हाफ कर दिया है और दोनों चार्जेस को डबल कर दिया है, तो इसका जवाब आएगा 16 टाइम। देखिएगा आपको पता है ये फार्मूला है कूलम्स लॉ का, K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर दैट इज द फोर्स। अब देखें चार्जेस को कर दिया डबल, तो ये भी Q2 हो गया डबल और फासला कर दिया हाफ, यानी जितना R का फासला ना इसको R/2 कर दिया। तो आप देखेंगे ये बन जाएगा, ये K वैसे ही आ गया, Q1 वैसे ही आ गया, Q2 वैसे ही आ गया और बटे में R का स्क्वायर वैसे ही आ गया। लेकिन ये देखो 2/2 और बटे में ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 हो जाएगा, यानी यहाँ भी 4 और 1/4। तो ये जब 4 ऊपर जाएगा घूम करते हो जाएगा 16 और ये K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर।
तो 16 टाइम हो जाएगा। आई होप सबको समझ लगी होगी। नेक्स्ट है द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज 28 न्यूटन इफ पैराफिन वैक्स, ये कोई इंसुलेटर है, ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी 2.8 इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन चार्जेस। तो दोनों चार्जेस के दरमियान में इस वैक्स को रख दिया गया है जिसकी परमिटिविटी है 2.8। तो बताएं अब फोर्स कितनी हो जाएगी। तो बेटा आपकी फोर्स जो है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अब फोर्स मीडियम का जो फार्मूला है ना, मीडियम वाली का फार्मूला, वो है फोर्स वैक्यूम ओवर एप्सिलॉन आर। तो फोर्स वैक्यूम में कितनी थी 28 और इसको डिवाइड कर दिया 2.8 से, तो आपका जवाब आ जाएगा 10 न्यूटन। बेटा अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा, समझ लगी, तो ज़रूर कमेंट करिएगा, ज़रूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करिएगा। इंशाअल्लाह हम तमाम आर्टिकल्स के MCQs बनाएंगे। मेन मकसद मेरा स्टूडेंट्स को फ़िज़िक्स की MCQs करवाना है ताकि बच्चे MCQs में बहुत डिस्टर्ब होते हैं तो वो ये मसला ना आए उनको। अस्सलाम वालेकुम।